हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला रिवीजन करते हैं। तो आप लोग भी लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी बाय सेल्स इंटू 100। तो फर्स्ट में क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसमें क्या होता है? जीपी बाय सेल्स इंटू 100, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो ये क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कितना परसेंट होता है? 100%। इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा? 100%। तो ये हो गया। फोर्थ नंबर फॉर्मूला में क्या रिवीजन करेंगे हम लोग? कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो कैपिटल टर्नओवर का क्या होगा? टर्नओवर है तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू, इसको टाइम्स में ही रखते हैं तो इंटू 100 नहीं करेंगे। फिफ्थ नंबर पर नेक्स्ट क्या चीज़ है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे सेल्स नहीं आता, हम लोग कॉस्ट से लेते हैं। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आएगा? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक। तो फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला क्या था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सिक्स्थ नंबर में क्या है? नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। तो ये कैसे आएगा? यहाँ पे तो लिखा ही है नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बाय क्या कर देंगे? नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट बाय नेटवर्थ कर देंगे। नेक्स्ट में 7 नंबर पे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स। ये सेल्स कितने दिन का होता है? 365 डेज का, तो इंटू कितना करेंगे? 365 डेज इंटू 365 कर दिए। नेक्स्ट में या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल्स बाय 365 करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेली सेल आ जाएगा। सेल्स बाय 365 करेंगे, टोटल सेल्स हैं डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? डेली का सेल आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? डेली का सेल आ जाएगा। सेल्स बाय 365 कर दिए हम लोग, तो डेली का सेल आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एवरेज डेली सेल, एवरेज डेली सेल। तो इस तरह से हम लोग का फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था? जीपी बाय टोटल सेल। जीपी बाय क्या था? टोटल सेल्स। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके क्या हो जाता था? 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो दोनों मिलके कितना था? 100 था। फिर नेक्स्ट क्या था? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो था, तो इसलिए हम लोग का क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे?
सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो COGS बाय एवरेज स्टॉक, COGS बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ऐसे निकलता था, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करते थे। फिर नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो था, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर देंगे, नेट वर्थ कर देंगे। फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल इंटू 365 कर दें, या एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय डेली सेल कर देंगे, एवरेज डेली सेल कर देंगे, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला का रिवीजन हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इन अ मीटिंग हेल्ड एट शोलन टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2000 एंड इसको कर लेते हैं 18, द डायरेक्टर ऑफ मेसर्स HPCL लिमिटेड हैव टेकन अ डिसीजन टू डाइवर्सिफाई। एट प्रेजेंट HPCL लिमिटेड सेल ऑल द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयरहाउस। The company issued debenture on 2019 and purchased fixed asset on the same day। तो डिवेंचर इशू किया और उसके बाद फिक्स एसेट सेम डे में परचेज कर लिया है। उसके बाद द कंपनी परचेज प्राइस हैव रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द करेंट कंसर्न पीरियड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। तो हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या है, इनकम स्टेटमेंट है। इस इनकम स्टेटमेंट में कैश सेल दे रखा हुआ है, क्रेडिट सेल दे रखा है। तो टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है, 3 लाख 2018 के लिए, 2019 के लिए 32,000 कैश सेल और 3,42,000 क्या दे रखा हुआ है, क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल कितना आ गया, 3,74,000। फिर लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,36,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या है, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ये सब माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 15,000 और 19,000, 15,000 और 19,000 ये आ गया हम लोग का। आगे क्या है, आगे बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, फिक्स एसेट दे रखा हुआ है। फिर फिक्स एसेट के बाद रिसीवेबल, कैश एट बैंक, स्टॉक, फिर टोटल करेंट एसेट आ गया। रिसीवेबल, कैश एट बैंक और स्टॉक को टोटल करने के बाद तो ये दे रखा हुआ है। पेबल में दे रखा हुआ 50,000, 76,000। तो इस तरह से टोटल करेंट लाइबिलिटी आ गया 50,000 और 76,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या चीज़ होता है, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। फिर रिप्रेजेंटेड बाय शेयर कैपिटल दोनों का दे रखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर के क्या हो जाता है, नेटवर्थ। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर क्या हो गया, नेटवर्थ हो गया। फिर डिबेंचर दे रखा हुआ है, डिबेंचर 2019 का दे रखा हुआ है, तो ये हो गया। आगे हम लोग को निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर द ईयर 2018 एंड 19 के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रेशियो और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जो अभी हम लोग फॉर्मूला रिवीजन किए थे वही सब निकालना है हम लोग को। आगे क्या दे रखा हुआ है, रेशियो रिलेटेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी बेस्ड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। गिव द रीजन फॉर द चेंजेस इन द रेशियो फॉर 2 ईयर। तो दोनों साल के रेशियो में जो चेंजेस होगा उसका रीजन देना है। एज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 40,000 फॉर 2019। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा हुआ है। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट नंबर पे क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। यही होता था ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 64,000 दे रखा हुआ है। किस में, ईयर 18 में 64,000। और सेल कितना दे रखा हुआ है, 30,000। सेल कितना दे रखा हुआ है, 30,000। तो 64,000 डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, सेल्स दे रखा हुआ था 3 लाख, तो डिवाइड बाय 3 लाख कर दिए। तो हम लोग का कितना परसेंट आ गया, 21.33%। कितना आ गया, तो 21.33%। इसी तरह से 2019 के लिए ग्रॉस प्रॉफिट 76,000 दे रखा हुआ है और टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है, 3,74,000। तो 76,000 डिवाइड बाय 3,74,000, ये कितना आ गया हम लोग का, 20.33%।
3%। 2018 के लिए कैसे आया था, 64,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। और 2019 के लिए कैसे आया था, 76,000 डिवाइड बाई 374। 76,000 डिवाइड बाय 374,000 इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कोई प्रॉब्लम है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल सेल इंटू 100, यही हो जाएगा ना। तो ऑपरेटिंग सेल 2018 के लिए कैसे होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा हुआ है, वेयर हाउस का एक्सपेंस 13,000 प्लस ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस 6,000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कितना दे रखा हुआ है 19,000 प्लस 11,000 क्या दे रखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, डिवाइड बाय क्या कर देंगे टोटल सेल्स कितना दे रखा हुआ था 3 लाख। तो ये कितना हो जा रहा है 13,000 प्लस 6,000 प्लस 19,000 प्लस 11,000 डिवाइड बाय कितना कर दिए 3 लाख। तो ये हम लोग का कितना आ गया 16.33%। कितना आ गया 16.33%। ये हम लोग का क्या आ गया 2018 के लिए। अब 2019 के लिए कितना दे रखा हो 14,000 10,000 19,000 14,000 10,000 14,000 और 19,000 और टोटल सेल कितना दे रखा हुआ है 3,74,000। सेल्स हम लोग का 3,74,000। तो करिए तो ये हम लोग का कितना आ गया 15.24%। 15.24% ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल इंटू 100। तो 2018 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है 2018 के लिए कितना दे रखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,000 और 2019 के लिए 19,000। तो ये करते हैं 15,000 डिवाइड बाय 3 लाख 2019 के लिए 19,000 डिवाइड बाय 3,74,000। तो ये कितना आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 3 लाख। तो ये आ गया 5%। और दूसरा कितना आ जाएगा 19,000 डिवाइड बाय 3,74,000। तो ये आ जाएगा 5.08%। 5.08%। नेक्स्ट रेशियो में क्या निकालना है हम लोग को कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा सेल्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। 2018 के लिए सेल्स कितना दे रखा हुआ है 3 लाख। सेल्स कितना दे रखा हुआ है 3 लाख और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा तो शेयर कैपिटल का 75,000 शेयर कैपिटल का कितना 75,000 और रिजर्व एंड सरप्लस का 25,000। तो 75,000 प्लस 25,000 तो 1 लाख हो गया। तो ये कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। और 2019 के लिए कितना हो जाएगा 3,74,000 सेल हो गया 3,74,000 क्या हो गया
सेल हो गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 75,000 शेयर कैपिटल के बदले प्लस 42,000 रिजर्व एंड सरप्लस और 30,000 डिबेंचर। तो टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 75,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000, तो ये हो गया 147,000। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2.54 टाइम्स, 2.54 टाइम्स। ये हम लोग का आ गया 2.54 टाइम्स। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या निकालना है, कैपिटल टर्नओवर हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या निकालना होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। चलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। 5th नंबर में क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, COGS बाय एवरेज स्टॉक, बाय एवरेज स्टॉक, COGS बाय एवरेज स्टॉक। तो 2018 के लिए COGS कितना है, 2018 के लिए COGS कितना दे रखा हुआ है, 2018 के लिए COGS 2,36,000, 2,36,000। और एवरेज स्टॉक निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ था 40,000, ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ है इसका 60,000, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को कितना दे रखा हुआ था 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ है 60,000। तो उस दोनों को हम लोग क्या कर दिए, एवरेज कर दिए। तो इसका एवरेज 50,000 हो गया। तो 2,36,000 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 50,000। तो ये कितना आ गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 4.72 टाइम्स, 4.72 टाइम्स। ये 2018 के लिए हो गया। फिर 2019 के लिए COGS कितना दे रखा हुआ है 2,98,000, 2,98,000। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, तो जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक था 60,000, वो 2019 का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ है 94,000, कितना दे रखा हुआ है 94,000। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। तो 60,000 प्लस 94,000 डिवाइड बाय 2, तो इसका एवरेज कितना आ गया 77,000। तो 2,98,000 डिवाइड बाय 77,000, तो ये कितना आ जाता है 3.87 टाइम्स, 3.87 टाइम्स। तो ये हम लोग का स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, नेट प्रॉफिट बाय नेटवर्थ। 2018 के लिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2018 के लिए नेट प्रॉफिट कितना है 15,000। और नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, तो नेटवर्थ में हम लोग ऐड करेंगे शेयर कैपिटल को और रिजर्व एंड सरप्लस को। तो शेयर कैपिटल है 75,000 2018 के लिए, प्लस 25,000 क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। और 2019 के लिए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है 19,000 डिवाइड बाय 75,000 है शेयर कैपिटल और 42,000 है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कितना आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये 15% आ गया। और 75,000 प्लस 42,000 एम प्लस 19,000 डिवाइड बाय MRC, 16.24%, 16.24% ये आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, हम लोग को रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड के लिए हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट में क्या था, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय, हम लोग क्या कर लेंगे एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स इंटू 365 कर लें, या एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय डेली सेल, या एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय हम लोग क्या निकाल सकते हैं डेली सेल। तो यहाँ सम्स में एवरेज रिसीवेबल कितना दे रखा है 2018 में, एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स इंटू
365, ये फॉर्मूला हो गया। तो 2018 के लिए एवरेज रिसीवेबल कितना दे रखा हुआ? 50,000। सेल कितना दे रखा हुआ था? 3 लाख। 3 लाख दे रखा हुआ था टोटल सेल, लेकिन हम लोग को क्या लेना है? क्रेडिट सेल लेना है। तो क्रेडिट सेल कितना दे रखा हुआ? 2,70,000। हम लोग को एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब वहाँ पे टोटल सेल नहीं लेना था, वहाँ पे क्रेडिट सेल लेना है। क्रेडिट सेल मतलब टोटल सेल उस केस में लेंगे जहाँ पे हम लोग का टोटल सेल पूरा क्रेडिट में ही दे रखा होगा। सेल्स अगर हम लोग को क्रेडिट में ही दे रखा होगा तो टोटल सेल लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लेंगे? क्रेडिट से लेंगे, क्योंकि डेटर एराइज कब होता है? जब हम लोग का क्रेडिट में सेल करते हैं तभी डेटर एराइज होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे वहाँ पे? क्रेडिट सेल। तो 2018 में एवरेज रिसीवेबल दे रखा हुआ 50,000 और क्रेडिट सेल कितना दे रखा था? 2,70,000 इंटू 365। तो 50,000 इंटू 365 डिवाइड बाई 2,70,000। तो इस तरह से हम लोग को कितने 67 पॉइंट कितना आ गया? 67.6 डेज 2019 के लिए ही। तो 2019 में कितना दे रखा हुआ है? एवरेज रिसीवेबल 82,000 और क्रेडिट सेल कितना दे रखा हुआ है? क्रेडिट सेल 3,42,000। कितना? 3,42,000 इंटू 365। तो 82,000 डिवाइड बाई 3, 82,000 इंटू 365 डिवाइड बाई 3,42,000। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 87.5 डेज, 87.5 डेज।